अब अब आते हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन प्रश्न जब पूछे जा रहे हैं तो उनका जवाब देने में 3 चीज़ें हैं, 3 स्टेप्स हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना है। और वो 3 स्टेप्स क्या हैं? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक एक करके जाएंगे उन पे। सबसे पहले तो जब कोई भी प्रश्न आपसे पूछा गया, आप उसे समझेंगे। समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आप ध्यान से सुन रहे हैं। आप ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ शब्द मिस हो गया है ना, उन्होंने थोड़ा धीरे बोला या कोई अचानक आवाज़ आ गई ज़ोर से, कुछ मिस हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा पूछिए। पोलाइटली बड़े आराम से बोलिए कि क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, आप दोहरा सकते हैं, मैं कुछ शब्द नहीं सुन पाई या नहीं सुन पाया। पूछो, क्योंकि जब आपने प्रश्न सुना ही नहीं पूरा तो जवाब कैसे दोगे, है ना। तो नहीं सुन पाए, पूछ लो। अगर आप जो प्रश्न पूछा उसमें किसी शब्द का अर्थ आपको अच्छे से नहीं पता, अज्यूम मत करो, ये मत सोचो कि हाँ शायद इसका मतलब ये है, नहीं। कंफ्यूजन है, ऑनेस्टली सच्चाई के साथ बोल दो कि क्या इसका मतलब आप मुझे समझा पाएंगे। मान लीजिए उन्होंने पूछा कि क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। अब आपने वर्ड सुना है, पर आप पूछ सकते हो कि आप मुझे प्लीज़ इसका मतलब समझा देंगे प्रोक्रेस्टिनेट का। पूछ लो, है ना। तो जहां पर भी कंफ्यूजन हो रहा है, जहां भी ऐसा लग रहा है प्रश्न थोड़ा उन्होंने पूछा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप उसको दोबारा अपनी भाषा में पूछ लो कि क्या आप यही जानना चाहते हैं मुझसे, है ना। उन्होंने कहा कि क्या आप कंफर्टेबल हो बहुत हाई कंपटीशन, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, बहुत वेदर वेरी कॉम्पिटिटिव। आपने कहा ठीक है, समझ आ गया है मुझे क्योंकि मैंने ध्यान से सुना, लेकिन आप पूछ सकते हो कि क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि काफ़ी प्रेशर होगा और मुझसे ये अपेक्षा की जा रही है कि उस प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में या उस वातावरण में क्या मैं अच्छे से कार्य कर पाऊंगा या मैं कैसे कार्य करूंगा, जो भी आप अपनी भाषा में, क्या यही आप पूछना चाह रहे हैं। जो आपको क्लैरिटी देता है, आपने वो पूछा, क्लैरिटी ली, फिर ही आप जवाब दे पाओगे, है ना। तो वो क्लैरिटी ज़रूर से ले लो अपने लिए। तो जब आपने अच्छे से प्रश्न को समझ लिया सुन करके, उसके बाद जवाब देने के लिए आतुर मत हो। खट से जवाब देना ज़रूरी नहीं है, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रश्न इसलिए नहीं सुन रहे हो कि जल्दी से जवाब दो, है ना। आप प्रश्न सुन रहे हो ताकि सोच समझकर अच्छा ढंग का सही जवाब दो, क्योंकि यही एक मौका है आपके पास। वो प्रश्न आपसे दोबारा नहीं पूछा जाएगा, आप ये नहीं कह सकते हो कि ना 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 मैं दोबारा दूंगा, है ना। तो जब प्रश्न सुन लिया उसके बाद आर्टिकुलेट द आंसर इन माइंड। यहां पर उत्तर को बनाएं कि क्या जवाब मैं देना चाहता हूं। उसके लिए क्या होगा कि कई बार जब आपने पूछा उनसे कि मैं सुन नहीं पाया, आप दोबारा बता देंगे, ये कुछ शब्द मिस हो गए। जब आपने रिपीट करने को कहा ना, तो आपको थोड़ा वक्त भी मिल जाता है, 5-10 सेकेंड, कुछ अपने थॉट्स, अपने विचारों को एक जगह लाने के लिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर प्रश्न पे बोलें दोबारा दोहराइए, वो इरिटेटिंग हो जाएगा और वो दिखेगा कि ये जानबूझकर हो रहा है। तो पूरा ध्यान रखिए, पर कभी अगर ऐसा हुआ तो आप कर सकते हैं। अब आर्टिकुलेट करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब इन्होंने ये प्रश्न पूछा है, कोई भी प्रश्न ऐसे ही नहीं पूछता है। ये याद रखना कि वो इंटरव्यूअर या वो कंपनी की तरफ से जो बैठे हैं, वो वहाँ अपनी कंपनी में किसी का चयन करने के लिए, एक रोल के लिए बैठे। तो वो सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, उनका पर्पस बिल्कुल सिंपल है। प्रश्न वो सिंपल सादी भाषा में ही पूछेंगे, है ना। लेकिन जब आपने उसको सुना तो आप ये सोचना शुरू करोगे कि इस प्रश्न के माध्यम से ये क्या जानना चाहते हैं, कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण, कौन सी ताकत समझना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं जो कि इस रोल के लिए ज़रूरी है ना। कौन सी गुण,
कौन सा ताकत, कौन सा कौशल, ये यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। तो आप अपने जहन में वो सोचोगे सबसे पहले, फिर आपने कहा हाँ इस प्रश्न से ये क्वालिटी सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए उन्होंने प्रश्न किया कि आपने 10वीं कक्षा में कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव क्यों किया। साइंस ले सकते थे, ह्यूमैनिटीज ले सकते थे, आपने कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव क्यों किया, है ना। अब आप सोचोगे ठीक है ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया, नहीं। तो उससे वो क्या जानना चाह रहे हैं। अब आपने जवाब दिया कि मैंने, पापा ने कहा था कॉमर्स ले ले अच्छा रहेगा, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। जैसे ही आपने ये जवाब दिया, आपने एक अवसर खो दिया अपनी सोच और अपने चुनाव करने की प्रोसेस, ताकत को दर्शाने का, है ना। वो यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि आपका सोचने का तरीका क्या है, किसी भी चीज़ का चुनाव करने का तरीका क्या है। ये क्वालिटीज़, ये जो कौशल है, उसको आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कैसे प्रयोग में लाते हैं, वो ये देखना चाह रहे थे, है ना। तो हर प्रश्न के पीछे एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझने की कोशिश करो। और वो कैसे समझोगे, जब ढंग से सोच समझ के बहुत अच्छे से सुन रहे हो और इंटरव्यूअर या नियोक्ता की तरफ से अपना दिमाग चला रहे हो, उनकी जगह रखकर सोच रहे हो कि अब ये यहाँ क्या जानना चाह रहे होंगे, है ना। तो वो सोच करके अपने जवाब को यहाँ पर सोचो। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं चाहिए, छोटा क्रिस्प जो उस क्वालिटी को दर्शाता है, उस चीज़ को बताता है, वो चाहिए। और जब वो समझ आ जाए, वो आपने यहाँ पर फ्रेम कर लिया, है ना, सोचकर, अगर घबराहट होने लगे अचानक से, नर्वसनेस, कोई बात नहीं, 5 सेकंड ले लो, है ना, वक्त मांग लो, उसके बाद आराम से सोच के फिर बोलो। क्योंकि आप एक बात समझना, वहां पर वो टैलेंट जज करने नहीं बैठे। वो ये, अगर आप ऐसे किसी जॉब के लिए जा रहे हो, रोजगार के लिए जा रहे हो, जो है ही बोलने के बारे में, जहां आपका काम सिर्फ बोलने का है, कितने अच्छे आप बोलते हो, अगर वो नहीं है तो फिर उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितना अमेजिंग बोल रहे हो, कितना अच्छा बोल रहे हो। वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितना सच्चे हो, आप कितना क्लियर हो, वो देखना चाह रहे हैं। तो इस बात की परवाह मत करो कि कितना बढ़िया बोल रहा हूँ, कितना फ्लॉलेस बोल रहा हूँ, कितना कंफर्टेबल हो, आरामदायक स्थिति में आओ, मैनेज करो और फिर बोलो, है ना। जब ये आर्टिकुलेट कर लिया, सोच लिया, उसके बाद जवाब दो, उसके बाद उत्तर दो, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दो, है ना। और उसका मतलब ये है कि शांतिपूर्वक किस तरह से दे रहे हो, टोन कैसी है, उतार चढ़ाव कैसे हैं, एक्सप्रेशन है, हाथ का प्रयोग कर रहे हो, है ना, क्रिस्प कैसे, एकदम छोटा सा, उसमें कोई स्टोरी देनी है, कोई इंसिडेंट देना है, क्या करना है, ये आपने यहाँ पर किया कि अच्छा ये वाली गुण ये देख रहे हैं इसके अंदर, मेरे ख्याल से इस गुण की बात करता हूँ, और उस गुण के साथ जुड़ा हुआ कौन सी स्टोरी, हमने जो काम पिछले भाग में किया था, कौन सा एविडेंस, कौन सी कहानी, कौन सा तथ्य अपने जीवन से उसके साथ जोड़ सकता हूँ। ये जब सोच लिया, फिर आप अपना उत्तर दे रहे हो। उस उत्तर में क्योंकि आपने सोच के दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस भी होगा। बोलते बोलते नहीं सोच सकते हो, वहां पे फंबल कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो हम नहीं चाहते, हैं ना। तो ये करके आप अपना जवाब दो, ठीक है। तो 3 स्टेज है, कोई भी चीज़ तैयारी क्योंकि आपने की हुई है, प्रश्न आपको पता है, जो डोमेन से है वो आपको पता है, उस विषय के बारे में वो पता है, कंपनी के बारे में आपने तैयारी की हुई है, अपने बारे में की हुई है, कॉमनली जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो की हुई है, तो सब है। अब जो तरीका है ताकि आप आरामदायक स्थिति में रहो, नर्वस ना हो, वो ये है, समझो, उसके बाद स्पष्ट उत्तर यहाँ पे सोचो और फिर जवाब दो। सारे आंसर्स, एक चीज जरूरी है कि अपने उसके कॉन्टेक्स्ट में रखो, यानी कि संदर्भ क्या है वो याद रखो, है ना। वो आपके बारे में खाली जानने के लिए नहीं बैठे हैं, उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है, जॉब, उम्मीदवार इस रोजगार के लिए है। तो आपके उत्तर
उसी कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर आप कोई अपना इंटरेस्ट, आपकी पसंदीदा अपनी हॉबी भी बता रहे हो, मैं तबला बजाता हूँ, तो उसको कैसे जोड़ोगे ताकि वो साक्षात्कार के संदर्भ में हो, उस रोजगार के संदर्भ में हो। तो आप ये कह सकते हो कि मैं तबला बजाता हूँ और ये मेरा तरीका है खुद को स्ट्रेस से बाहर निकालने का, या उसको बजाने से मैं एकदम फ्री हो जाता हूँ, तो मैं डेली रियाज करता हूँ या डेली आधा घंटा बजाता हूँ या 15 मिनट बजाता हूँ, जिससे मैं एनर्जी में आ जाता हूँ। तो आपने लिंक कर दिया खुद का ध्यान रखने से, खुद की एनर्जी पे काम करने से, उस तबले को रेलेवेंट हो गया। तो हर चीज को जोड़ दो, क्योंकि खाली तबला बजाता हूं का उस इंटरव्यूअर या उस नियोक्ता के लिए कोई मायने नहीं है। ओके, मेक द मोस्ट ऑफ योर लिमिटेड टाइम। याद रखो, आपका वक्त बहुत निर्धारित है, कम है, 2 घंटे नहीं है उनके पास में, और सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है ना। तो छोटे छोटे आंसर्स, जो बात आप बहुत लंबे पैराग्राफ में कह रहे हो, नहीं, उसको 4 लाइन में, 5 लाइन में कहने की भी आदत डालो, उसका रियाज करो, उसकी प्रैक्टिस करो। और ये कब होगा? जब आपने उत्तर तैयार तो किए, लेकिन उन उत्तरों को बोलने की भी तैयारी, बोलने की प्रैक्टिस, उसको बोलने का रियाज भी आपने किया फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको बिठाओ और उस प्रश्न की बार बार प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे जवाब देने का, उतनी कंफर्टेबल होगी, उतना आराम से निकलेगा। एटलीस्ट ये जो हमने 7 प्रश्न यहाँ पे किए, या ऐसे ही और कुछ प्रश्न हो सकते हैं आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड, गुणों से रिलेटेड, आपके कौशल से रिलेटेड, खड़े होके, बैठ के उनको बोलने की प्रैक्टिस करो। फिर उससे क्या होगा, वो यहाँ बैठ जाएंगे, तो वो अपने आप आराम से निकलेंगे। हाथों को यूज़ करने की, आराम से बोलने की। आपके घर में फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, उनको बोलो, वो फीडबैक देंगे, वो बताएंगे कि नहीं नहीं फास्ट बोल रहे हो, नहीं धीरे बोलो, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्रिस्प बोलने की आदत पड़ेगी, ताकि जब इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उस वक्त का, जो लिमिटेड टाइम आपके पास है, उसका भरपूर प्रयोग कर पाओ। तो ये क्विक चेकलिस्ट अब हम देख लेते हैं। हमने सब चीज़ों पर बात करी कि क्या क्या किया जाना चाहिए पहले, इंटरव्यू के दौरान, किस तरह से उत्तर देने, तैयारी कैसे की है। क्विक चेकलिस्ट, सबसे पहले कंपनी पर शोध करें। और भी चीज़ें हमने बात की थी, पर शोध, क्योंकि हर कंपनी के लिए जहां आप जाएंगे रोज़गार के लिए, वहाँ के बारे में आपको पता करना होगा। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, हर बार आपको सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके गुण, आपके कौशल, आपने कर रखा है वो काम, ये हर बार बदल जाएगा। तो ये रिसर्च, शोध हर बार होगा। अपनी नौकरी की भूमिका को समझें। जिस रोल के लिए आप जा रहे हैं साक्षात्कार के लिए, वो रोल को समझ लो अच्छे से। अगर फिर भी कुछ है तो वो प्रश्न बना लो, जब वो आपको मौका दें प्रश्न पूछने का, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं उस रोल के बारे में, है ना। बट अपनी तरफ से उसके बारे में समझ लो, उसको समझ लो अच्छे से। उसके बाद में जो कॉमन क्वेश्चंस जो अभी हमने साथ यहाँ पर किए, उन कॉमन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उनके जवाब तैयार तो कर ही लिए, बट बोलने की प्रैक्टिस करो, जो अभी अभी हमने बात की थी। आप अपने प्रश्न बनाओ, जो आपको पूछने हैं वो बनाओ, वो खाली नहीं जाना चाहिए। आपके पास प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल है, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां आप अपना इंटरेस्ट और सीरियसनेस दर्शा सकते हो, और एक्चुअली आप जो जानना चाहते हो आप जान सकते हो उस जॉब के बारे में। ऑफ कोर्स हमने बात की आपकी ड्रेस के ऊपर। अच्छे से एडवांस में अपनी ड्रेस को तैयार करो, पहन के देख लो, सब करो, और उसको तैयार करके रखो ताकि उस दिन आप रेडी हो। उसके बाद हमने बात की आप वक्त से पहले पहुंच जाएंगे, कम से कम 30 मिनट। तो एडवांस में लोकेशन और वहाँ पर कैसे पहुँचना है, रास्ता क्या है, ये सब आप पहले से पता करके रखेंगे। अपने रेज्यूमे या बायोडेटा को घोट लीजिएगा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए उसमें क्या लिखा है, और एक एक शब्द जो लिखा है, हमने बात की थी, झूठ नहीं होना चाहिए, सच होना चाहिए,
और उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। यानी अगर आपने वहाँ किसी प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है तो उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स, कैसे किया, क्यों किया, क्या हुआ, सब कुछ पता होना चाहिए। कहीं पे आपने इंटर्नशिप की, वॉलंटियर वाला काम किया, उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, है ना। सारे ज़रूरी दस्तावेज तैयार होने चाहिए, उनको लेकर जाना है, ये ध्यान रखना है आपको। खुद को मैनेज करना है, जैसा हमने कहा, मैंने अभी थॉट्स, फीलिंग्स और आपके बिहेवियर के बारे में बताया, तो खुद को मैनेज करना। और बहुत अच्छी एक टेक्निक जो है, जो खुद को मैनेज करने में, खुद का ध्यान रखने में बहुत काम आती है, वो है ब्रीद। अब आप कहोगे ब्रीद तो हम कर ही रहे हैं, सांस तो मैं ले ही रहा हूँ। नहीं, मैं बात कर रही हूँ डीप ब्रीदिंग की, है ना। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। गहरी सांस ली और फिर मुंह से उसको निकाला। आपका पूरा फोकस उस वक्त सांस पे होना चाहिए। ये आपको मदद करता है इस मोमेंट में, अभी होने में, जो भी यहाँ खलबली मची हुई है उससे दूर होने में। तो ये यूज़ करिए। उसके बाद में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है, जो हमने कई सारी चीज़ें की कि आप इंटरव्यू के अंदर जाने के बाद कैसे नमस्कार करेंगे, ग्रीट करेंगे, आंख मिला के बात करिए, क्लियरली बोलिए, सुनिए अटेंटिवली, है ना, अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिए, स्माइल करके रहिए, बॉडी लैंग्वेज और आपके नॉन वर्बल्स, ये सारी चीज़ें। अब आप कहोगे कि अच्छा, अगर मैंने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया या मैंने स्माइल नहीं किया तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हर वो चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी, आपके साथ उस नियोक्ता का, उस कंपनी के जो लोग हैं उनका, रिक्रूटर का एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव आपके साथ है, उसको चार चांद लगा देती है, उसको और बढ़ा देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फॉलो अप आफ्टर द इंटरव्यू। साक्षात्कार के बाद आप दोबारा वहाँ पहुँच के या दोबारा उनसे कॉल करके ये पूछिए कि क्या हुआ। जवाब मांग सकते हैं, है ना, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारा जो भी हमने बात की इस भाग में, अब आपके पास में सारे औजार हैं, सारी तैयारी है, सब कुछ है कि आप तैयारी से लेकर के इंटरव्यू के पहले और इंटरव्यू के दौरान खुद को कैसे कंडक्ट करें, किस तरह से पेश आएँ, कैसे इंटरव्यू, कैसे उस साक्षात्कार से गुजरें। और काफ़ी डिटेल में हमने इस पे बात की है। अपने लिए तैयारी करिए, लिखिए किन किन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है और उस पर काम करने में लग जाइए। ये इंटरव्यू क्रिटिकल है, ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आखिरी चांस नहीं है, अगर ये यहाँ नहीं होता तो इसके बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ ही में हम उसे हल्के में नहीं लेना चाहते, कैजुअली नहीं लेना चाहते। तो मेहनत पूरी करनी है ना। आशा करती हूँ ये बहुत फ़ायदेमंद रहा, आपको बहुत सारी इनपुट्स मिले, जो जो सवाल थे कईयों के जवाब मिले। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।